बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश का इनकलाब अब उस हद को छू रहा है कि जहां पर जो इसके सामने खड़ा होगा रौंद दिया जाएगा। अब बांग्लादेशी अवाम ने जो सबक हासिल किया है वो पहली दफा उनको पता ये चला है कि जड़ क्या है। हसीना वाजिद अकेले काम नहीं कर सकती थी, उसके साथ पूरी फौज शामिल थी, आर्मी चीफ शामिल था, जर्नैल शामिल थे, जजेस शामिल थे, चीफ जस्टिस शामिल था, ब्यूरोक्रेसी थी, पुलिस थी, तमाम लोग थे। अब सीन ये हुआ है कि वहां की अवाम ने अब फैसला कर लिया है, स्टूडेंट्स ने, कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, यानी सुप्रीम कोर्ट में तमाम की तमाम बांग्लादेश की अवाम पहुंच गई, स्टूडेंट्स पहुंच गए। उन्होंने कहा कि 30 मिनट का वक्त है। चीफ जस्टिस, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये करप्ट तरीन चीफ जस्टिस, यानी बांग्लादेश की तारीख का इससे बदतरीन चीफ जस्टिस कोई नहीं हो सकता, उबैदुल हसन। इसका असल काम ये था, एजेंसियों के साथ मिलकर, फौज के साथ मिलकर शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार को बचाना। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, जो बंदा गायब होता था, इसकी कोर्ट में पटिशन आती थी, वो लटकाई रखी है। बांग्लादेश की हुकूमत को बुलाया, वो कह रही जी हमारे पास बंदे नहीं है। अब ये जब इनकलाब आया तो एक खुफिया जेल थी, फौज के अंडर थी, हसीना वाजिद ने कैद खाना बनाया था। वो लोग जो 20-20 साल से लापता थे, वो पुराने दौर के अंदर भी, और जो पिछले 15 साल में हसीना वाजिद के किरदार के खास तौर पर हवाले से लापता थे, वो सारे के सारे मिलके 10 से 15 साल में इन्होंने खुफिया जेलें बनाई। अब हुआ ये कि अवाम निकले, उन्होंने कहा 30 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सिर्फ 30 मिनट का, इमीडिएटली इस्तीफा दे दो, नहीं तो हम चढ़ दौड़ने वाले। उस चीफ जस्टिस ने आर्मी चीफ को कॉल की, उसने कहा जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे अपनी जानों के लाले पड़े हुए। उसने इमीडिएटली इस्तीफा दिया और वहां से कहा कि मुझे सिर्फ यहां से निकलने दो, निकल गया। अब आप अंदाजा कर लें कि इसके बाद अगला नंबर आ रहा है जर्नैलों का, अगला नंबर आ रहा है आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ ने इमीडिएटली डॉक्टर यूनुस को कॉल की और डॉक्टर यूनुस को वो कह रहा है कि आपकी मेहरबानी है, ये स्टूडेंट्स यूनियन नाहिदुल इस्लाम, आपको पता है कि ये सारे के सारे जितने लोग हैं, यानी ये सारे जितने मौजूदा इस वक्त स्टूडेंट्स हैं और ये वो, इनमें से कई ने मिनिस्ट्री के हलफ भी उठा लिए। अब डॉक्टर यूनुस ने हलफ उठाया, इस वक्त वो बांग्लादेश के वजीर आज़म के तौर पर काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आर्मी चीफ ने कॉल की, इसको उससे कहा कि देखिए अब जो कहेंगे हम कर लेंगे, आप इन स्टूडेंट्स और अवाम को रोकें कि हमारी जान के पीछे ना है। मसला सारा ये है कि अब वो जो डिमांड करें सारे पूरे करें। पुलिस वालों को उन्होंने कहा कि हम तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे, 450 बंदा मर गया है, क्योंकि अब पहले इन्होंने कहा जी 150 बंदा मरा। अब जब खबरें आ रही हैं तो पुलिस वालों ने, फौजियों ने, इन सब ने मारा। स्टूडेंट्स को अब लाशें मिल रही हैं, उनको पता चल रहा है, लोग आकर बता रहे हैं, वो उन पुलिस वालों को ढूंढ रहे। अब सीन ये हुआ है कि पुलिस वाले हट चुके हैं, सारे के सारे पुलिस वाले हट चुके हैं, और पुलिस वालों की जगह आम आवाम ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, यंग स्टूडेंट्स ने, उन्होंने सिक्योरिटी संभाली है। वो ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोल करें, थानों में वो पहुंच के इतने खौफ ज़्यादा है पुलिस वाले कि वो घरों से निकलकर अंडरग्राउंड हो गए। किसी ने वर्दी उतार दी है, कोई कहाँ चला गया है, उनको इतना खौफ है। और यही हाल फौज का है। अब मसला सारा ये है कि इसके बाद नंबर आ रहा है आर्मी चीफ का और जर्नैलों का, ये सारे जा रहे हैं अब फौज की तरफ। अब मसला सारा ये है कि फौज की जो सिक्योरिटी है, उनमें उनको पता ये चला है कि अगर मॉब आ गया, अवाम आ गई, तो वो जो सिक्योरिटी पर मामूर है वो किसी सूरत इनको नहीं रोकेंगे। आर्मी चीफ ने स्टूडेंट से, जो उनका हेड है, उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि देखिए जिस फौजी ने मारे हैं स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने मारे हैं, हम आपको मुकम्मल तौर पर इंसाफ दिलाएंगे, चाहे वो कोई जर्नैल है, चाहे ब्रिगेडियर है, कर्नल है, चाहे वो सूबेदार है, कोई रैंक ऑफिसर है, उन सबको सजा दिलवाएंगे। और इस सारे सिनेरियो में वो कह रहे हैं कि नहीं, अब टाइम गुजर चुका है। वो कह रहे हैं कि असल में हसीना वाजिद का जो गठजोड़ था वो पूरी तरह था आर्मी चीफ के साथ, इंटेलिजेंस चीफ के साथ, पुलिस का चीफ उसमें शामिल था, एजेंसियों के लोग थे, ये सारे। अब हमने एक एक करके सबसे निपटना है। उसने कहा कि सबको सिर्फ एक बात बता रहे, चुप करके हम जिसकी डिमांड करते थे वो अलग होता जाए, खुद ही इस्तीफे देकर चले जाओ, हम आगे तो इस्तीफे भी लेंगे और उसके बाद जान भी नहीं तुम्हारी छोड़ेंगे। अब सीन ये बड़ा है कि वहां पर कोई सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं। अब आप ये सोचें कि जब फौज के लोग वहां पर अपनी जानें बचा रहे हैं,
अब जब पुलिस वहां से हट चुकी है तो मॉब जहां पर जाएगा वो तो इस्तीफा देकर फौरी अपनी जान बचाएगा। अब चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। ये चीफ जस्टिस वो था जिसने इंसाफ की नीलामी की, करप्ट तरीन। इसके बाद जो चीफ जस्टिस अब आ रहे हैं उनके ऊपर वो दबाव डालेंगे, इंसाफ पर दे फैसले। अब सीन यहां पर ये हुआ है कि शेख हसीना वाजिद को इस वक्त इंडिया ने पनाह दी। अब मसला सारा ये हुआ है कि फौज के ऊपर गिरा हुआ है नस्ला, आर्मी चीफ के ऊपर है अवाम को शदीद गुस्सा, क्योंकि इस आर्मी चीफ ने भगाया। आप जानते हैं कि अब हसीना वाजिद के साथ मामला इतना ख़राब हो चुका है कि बरतानिया ने उसको सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया है, हत्ता कि वो कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने इनकार कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने इनकार कर दिया। और सबसे बढ़कर मसला सारा ये होता है कि जब ताकत से महरूम कोई आमिर फंस जाता है तो अपने मुल्क में तो वो रह नहीं सकता। ये झूठी खबर फैलाई हसीना वाजिद ने कहा इंतखाबात का ऐलान होगा, मैं आऊँगी, उसका बाप भी नहीं यहाँ पर आएगा, अवाम उसकी बोटियाँ नोच कर खा देंगी। अब उसको जेल डाले जाने का भी डर होता है और जान भी उनकी जाने का, वो मर के वहाँ से निकली है। अब हुआ ये है कि भारत के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, शदीद उंगलियां उठ रही हैं कि तुमने पनाह क्यों दी उसको, क्योंकि अब हसीना वाजिद की जहाँ जहाँ इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज हैं वो भी जब्त हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इसको भारत अब ज़्यादा देर तक पनाह नहीं दे सकता, क्योंकि भारत को खतरा ये है कि अवाम का लावा यहाँ पर ना फट जाए। आप अंदाज़ा करें ना कि रूस ने हसीना वाजिद को तकरीबन आज से 8 महीने पहले कहा था कि अवाम का लावा फटने वाला है, और उन्होंने कहा था कि ये अवाम सड़कों पर आ रही है और यहाँ पर तुम्हारा इक़्तिदार जाने वाला है। अब असल में उन्होंने इसको कहा जी नहीं ये साजिश है, कोई अमेरिका पीछे फलाना, ये इस तरह की बात कर रही है, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। अब आप ये सोच लें कि रूस ने सर्बिया को भी कहा, यही रूस है जिसने एर्दोगान को कहा था, और इसकी नज़र सारी दुनिया के ऊपर, उसको इसकी क्योंकि इंटेलिजेंस मालूमात बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि जहाँ गुफ्तगू हो रही होती है, डिवाइसेस होती है, इनके हैकर्स दुनिया के कमाल है, तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर ले आते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे अहम बात हुई है कि हसीना वाजिद को सपोर्ट किया था आर्मी चीफ ने, हसीना वाजिद को सपोर्ट किया था चीफ जस्टिस ने, चीफ जस्टिस से फारिग हो गया। देखिए पहले कहा आर्मी चीफ ने, आया बड़ा बदमाश बन, हमारी हम हुकूमत बनाएंगे, हम बताएंगे आपको निज़ाम कैसे चलाना है, हम अपने बंदे, ये अपने करप्ट जर्नैल लेकर आने वाला था, रिटायर्ड जर्नैल, और अपने करप्ट लोग ला रहा था कि जी वो वजीर दाखिला हो, वजीर आजम हो। उन्होंने इसको कहा 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, बंदे के पुत्र बनकर पीछे हो जाओ, तुम्हारा काम कोई नहीं है, फौज का काम है बैरकों मेरे। अब उन्होंने इनको रिजाइन करवाया चीफ जस्टिस को। अब वो बाकी जजेस से भी जो जो करप्ट है उनसे रिजाइन करवाने वाले, और जर्नैलों की तरफ जा रहे हैं, और जर्नैलों के साथ आर्मी चीफ की तरफ जा रहे हैं कि जो जो करप्ट जर्नैल है और ये निकले। अब असल में ये जर्नैल जितनी मर्जी इनका आर्मी चीफ कहता रहे, देखिए आर्मी चीफ ने ही ऑर्डर दिया है तो निचली सतह तक फौज ने सारा काम किया। अब वो कह रहे जी मैंने तो दिया ही नहीं है, वो तो हसीना वाजिद ने किया था, यानी फौज का सरबराह तू है और नीचे से ऑर्डर उसने दिया। उन्होंने कहा ठीक है तूने ऑर्डर दिया, वो कहता जी मैं आपको पूरी सजा दिलवाऊंगा। अब निचली सतह पर जो फौजी है वो कह रहे जी हम क्या करें, हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था, ऊपर से उनके यूनिट के इंचार्ज ने दिया था, वो कहता जी मुझे ऊपर से आया था, वो कहता जी आर्मी चीफ ने दिया था, तो ये कहते हैं जी हमने किसी को नहीं छोड़ना, बेहतर ये है कि सारे यहाँ से निकलते जाओ। अब मामला यहाँ तक रुकने नहीं वाला, ये बड़ा खूनी इनकलाब होने वाला है बांग्लादेश में, ये याद रखिएगा, ये बड़ा खतरनाक मामला हो गया है। अब इसके बाद उन्हें यहाँ छोड़ा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो नया चीफ जस्टिस आए वो आकर करेगा इंक्वायरी, उस इंक्वायरी के अंदर जो जर्नैल होंगे, जो सियासतदान होंगे, जो पुलिस वाले होंगे, जो कुछ होंगे, हमें उन सब का एहतसाब चाहिए, उनको लटकाएं। इन्होंने 450 बंदा मारा कि हमें पूरा चाहिए। जो कोई कहेगा कि हमने काम नहीं करना, मॉब आ रहा है। अब मसला सारा ये होता है कि आज तक सियासतदान हो या आज तक चीफ जस्टिस हो, अदालतें हो, आर्मी चीफ हो, सबकी हिफाजत सिक्योरिटी करती है। पुलिस तो भाग गई है, अवाम ने वहाँ पर निज़ाम संभाल लिया है, तो उसके बाद रह गई अब आर्मी चीफ और इन सब की सिक्योरिटी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी फौज के जो, अब आप ये सोचे ना, आर्मी चीफ ये कह रहा है मैंने तो कहा ही कुछ नहीं, जिन फौजियों ने मारा अवाम को, अवाम के सामने वो खड़े हो गए। आप बताइए उन फौजियों को नहीं पता कि हमें ऑर्डर किसने दिए थे? जाहिर सी बात है वो ऊपर कहते हैं। अब वो ये देख रहा है कि आर्मी चीफ हम सब पर इंडिविजुअली डाल रहा है कि भाई ये फौजियों ने खुद ही काम किया, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं जारी किए। तो भाई सोचते हैं अच्छा जब अवाम आएगी आर्मी चीफ या फौज के जर्नैलों की तरफ इस्तीफे लेने या सब कुछ करने, तो फिर हम इनकी हिफाजत क्यों करें? अब ये आर्मी चीफ को पता है कि मेरी हिफाजत नहीं होनी, इसलिए वो डॉक्टर यूनुस से बात कर रहा है और उसे कह रहा है कि आप इनको समझाएं, मैं आपके साथ पूरा कॉपरेट करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जर्नैल भी जाएंगे सारे, ये पूरी ऊपर वाली खेप जाएगी, उसके बाद नए लोग आएंगे और आकर वो एहतसाब करें
उन्होंने कहा इन्हें छोड़ना नहीं है, एहतसाब करें, इनको दें सजाएं, ये इनकलाब पूरी तरह आएगा और उसके बाद उनको लटकाएं, सजाएं दें जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने किया है। और उसके बाद अब नया चीफ जस्टिस जो आए वो आकर पुराने चीफ जस्टिस और जजों का करे एहतसाब। हमें सारी लूटमार सारा एहतसाब चाहिए। अब आर्मी चीफ इस दाग को धो नहीं सकता कि हसीना वाजिद को फरार उसने यहां से करवाया था। यानी आप ये सोचे दुनिया भर के अंदर जो मुल्क उसको पनाह देगा लोग उसको अच्छा नहीं समझेंगे, लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये है कि आप ये सोचें कि आर्मी चीफ को तो उस वक्त तक नहीं पता, ये तो सोच रहे थे हसीना वाजिद गई है। हसीना वाजिद ने भी एंड पर सोचा था अच्छा ठीक है मेरा आर्मी चीफ लगा हुआ है ना, तो मैं ये काम कर लूँगी, बाद में वो फिर अपनी हुकूमत ही आ जाएगी, फिर सेट हो जाएगा, अभी हालात ख़राब में आ जाऊँगी। तो आर्मी चीफ इस दाग को कैसे धो लेगा कि यहाँ से वो उसने रिहा करवाता है, और रिहा करवा यानी हसीना वाजिद तो कैद हो गई थी, उसको यहाँ से फरार भी करवाया। तो अब इस सारी सूरत हाल में तो वो नहीं कह सकता कि निचली फौज के लेवल पर ये काम हुआ है। सो अब अवाम का रुख उसकी तरफ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।